प्रत्यक्ष घटनाएं ऐसी हैं कि उनको देखकर आपको विश्वास करना पड़ेगा। हमारे शरीर की जन्मदात्री माता ब्रज में ही आ गई थी, वृंदावन में। शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ थी। अस्वस्थता का कारण भी वो खुद ही थी, क्योंकि पहले बहुत तपस्या करी, बहुत व्रत, बहुत उपवास। इतना जैसे भगत जी का है ना कि इतने बजे तक हो जाए तब खाना पीना, ऐसे ही उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ही किया। इतना नियम हो जाएगा तब जल पीना, तब कुछ खाना। एकादशी को केवल तुलसी दल लेना और कुछ नहीं लेना। और गांव में काम तो खूब होता है, घर में काम कम होता है क्या? माताओं के पास बहुत काम होता है, सब काम यथावत करना। तो यहाँ वृंदावन आ गई। एक दो घटनाएं नहीं, ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं। भगवत धाम जाने के, बाबा पंडित जी भगवत धाम जाने के कुछ दिन पूर्व की बात। बोली हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, तो पेट में एक नली पड़ी हुई थी, कुछ तकलीफ थी इसके कारण। एक ब्रजवासी नर्स को रखा, तो उसने कहा कि माता जी आप तो चलती फिरती तो है नहीं, आप तो व्हील चेयर पे चलती हैं और इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए कोई भीड़ भाड़ भी नहीं आती आपके पास, तो आपके पैर में दर्द कैसे हो गया? तो बोली हम भांडीर वन पर खेलने गए थे। किसके संग गए थे खेलने? बोले वो हमारी राधा सखी बोलती थी, राधा सखी आई थी, उनके साथ गए थे खेलने के लिए। कौन भांडीर वन? बोले जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया, वही जगह तो है। तो आप तो चल नहीं सकती। बोले जैसे ही राधा रानी आती हैं हमारा ये स्वरूप थोड़ी रह जाता, हमारा स्वरूप तो बदल जाता है। वहाँ हम खेलते रहे और उसी से थक गए लौट के। तो तुमको भेजने कौन आया? तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, सामने राधा रानी खड़ी हैं, दाहिनी तरफ रंग देवी हैं और बाईं तरफ तुंग विद्या है। रंग देवी का नक्सिक वर्णन, तुंग विद्या का नक्सिक वर्णन, जबकि उनको तो ललिता विशाखा के अलावा कोई नाम ही याद नहीं थे। राधा रानी का नक्सिक श्रृंगार का वर्णन। फिर उन्होंने सपना देखा तो नाराज हो गई। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। देखो ये भांडीर वन की रज है, मुट्ठी खोली तो उसमें भांडीर वन की रज। बोले हमारे पैर देखो। अब पैर में तो ऊपर से कपड़ा डाला हुआ था, पैर देखा तो ऊपर तक जमुना जी की रज लगी हुई पैरों में। बोले देखो हम अभी चल के आए हैं, देखा नहीं तुमने अभी? और बोली नर्स से बोली देखो वहाँ राधा रानी खड़ी हैं, उधर उनकी सखी खड़ी हैं, उनके पीछे में दो सखी खड़ी हैं, तो वहाँ से बच के जाना। अब वो जाने वाली हैं, वहाँ से बच के जाना, तुम्हारे शरीर की गंध उनको न लगे। तो कमरे में जैसे ही वो ऐसे गई तो आज भी वो है नर्स, पूरे शरीर में उसके रोमांच आ गया, दिव्य सुगंध। फिर उसने सिटकनी खोली कमरे की। बोले आप चली गई। फिर बोली देखो अब उधर से बच के आना, उधर जो रज इस कोने में है ना वो राधा रानी की चरण रज है, और उधर जो चरण रज है वो उनकी सखियों की चरण रज है। तो सखियों की रज अलग रखो, राधा रानी की रज अलग रखो, मिलाना नहीं, क्योंकि वे स्वामिनी है वो सखी है, मिलाना नहीं। आज भी वो रज रखी हुई। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, जाने कितनी घटनाएं। जिन संतों का उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया उन संतों का उनको दर्शन होता था। राधा बाबा का कभी दर्शन नहीं किया, उनका दर्शन। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कभी दर्शन नहीं किया, भाई जी का